मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड की कार्रवाई। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली को सील कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने दरवाजों पर ताले डाल दिए। मुल्हिका दुकानें भी सील। एलीट फोर्स, पुलिस और एफआईए ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हवेली का कंट्रोल मतरूका वक्फ अमलाक के एहलकारों ने संभाल लिया। मरकजी दरवाजों पर एहलकार तैनात। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर का कहना है कि शेख रशीद और शेख सिद्दीक ने जो दस्तावेजात पेश की हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। लाल हवेली की रजिस्ट्री जाली नहीं थी, कार्रवाई के बाद मनसूख की। शेख रशीद अपील में जा सकते हैं। मतरूका वक्फ अमलाक ने दमदमा मंदिर भी सील कर दिया। मुल्हिका दुकानें और अराजी भी सील। ऑपरेशन के दौरान मुजाहमत का सामना, पुलिस की मदद ली गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का दौरा अमेरिका। न्यूयॉर्क में साइड लाइन मुलाकातें जारी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की MT IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिया से मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के लिए बाहमी अज़्म बढ़ाने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर इनवारुल हक काकड़ की बिल गेट्स से मुलाकात हुई। मुलाकात में पोलियो के खात्मे, सिनफ़ी मुसाफ़ात, ग़ज़ाइयत और मालियाती शमूलियत पर तबादला ख़याल किया गया। उधर इनवारुल हक काकड़ की उज़्बेकिस्तान के सदर यूसुफ मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीली से निपटना तरजीहात में शामिल है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से इजलास से खिताब। बोले, वज़ीर-ए-आज़म इनवारुल हक काकड़ का 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। आलमी हिद्दत रोकने के लिए आलमी कोशिशों का हिस्सा है। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ हर एक को अपना किरदार अदा करना चाहिए। OIC 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात की वापसी के लिए भारत पर दबाव डाले। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की OIC राब्ता ग्रुप बराए जम्मू कश्मीर के इजलास में मुतालबा। कहा, कश्मीरी अवाम बुनियादी हकूक़ के लिए OIC और उम्मत मुस्लिमा की तरफ बड़ी उम्मीद से देखते हैं। रुकन मुमालिक वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की तौसीक़ की। निगरान वज़ीर ख़ारजा शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास में भी शरीक। जलील अब्बास जिलानी मिस्री हममनसब से भी मिले। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के लंदन में डेरे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन के लिए रवाना। कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ की वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तरक्की करते पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की गई। साजिशियों ने कहा कि नवाज शरीफ हमारे मकासद पूरे नहीं कर रहा, इसे उतारो। कौम अकामा बेंच को कभी माफ़ नहीं करेगी। मरियम नवाज का MSF के इजलास से खिताब। कहा, नवाज शरीफ की खिदमत निकाल दें तो पाकिस्तान में सिर्फ खंडरात बचते हैं। आज अवामी महंगाई से तंग है और इसका गुनाह 5 रुकनी बेंच और अटक में बंद उसके आलाकार पर है। जेल की दाल रोटी मैंने खाई, तब से दाल अच्छी लगने लगी। निगरान हुकूमत में नून लीग के टॉप के लोग शामिल हैं। सिंध में अहम अफसरान को हटा दिया गया। नून लीग वाले ये कहते थे कि अगले 5 साल हमने मिलकर हुकूमत करनी है। क्या इस तरह मिलकर हुकूमत की जाती है? पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह के शिकवे। वार्निंग भी दे दी। कहते हैं आसिफ अली जरदारी माहौल खराब नहीं करना चाहते। पार्टी कायद ने हाथ बांध रखे हैं। विफाक में नून लीग की हुकूमत है, उसी से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करेंगे। नैब तरमीम कलअदम होने के बाद नैब इन एक्शन। पुराने खाते खुल गए। अरबों के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खोल दिए गए। आसिफ अली जरदारी, अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंसेस। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पाक लेन, मनी लॉन्ड्रिंग और तोशाखाना केस दोबारा खुल गया। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस भी दोबारा बहाल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग करप्शन रेफरेंस खोल दिया गया। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस भी खुल गया। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदारों के इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी।
سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندوں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت، ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات نہیں ہو سکیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے 88 نکات کا مجوزہ ضابطہ اخلاق تیار کر لیا۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے مشروط ہوگی۔ عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت، تحائف، لالچ نہیں دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے ضابطہ اخلاق پر مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کا اجلاس 4 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ماحولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا ترجیحات میں شامل ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے اجلاس سے خطاب۔ بولے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا 2030 تک پاکستان 60% متبادل توانائی کے ذرائع استعمال کرے گا۔ عالمی حدت روکنے کے لیے عالمی کوششوں کا حصہ ہیں۔ گلوبل وارمنگ کے خلاف ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ OIC 5 اگست 2019 کے غیر قانونی اقدامات کی واپسی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی OIC رابطہ گروپ برائے جموں کشمیر کے اجلاس میں مطالبہ۔ کہا کشمیری عوام بنیادی حقوق کے لیے OIC اور امت مسلمہ کی طرف بڑی امید سے دیکھتے ہیں۔ رکن ممالک کے وزراء خارجہ نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی توثیق کی۔ نگران وزیر خارجہ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس میں بھی شریک۔ جلیل عباس جیلانی مصری ہم منصب سے بھی ملے۔ کسٹم اہلکار سمگلنگ کارٹل کا کارندہ نکلا۔ FIA کا حیدرآباد میں کسٹم انسپیکٹر کے گھر پر چھاپا۔ سمگل شدہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں، اسلحہ اور غیر ملکی کرنسی برآمد۔ 19 شاٹ گن، 33 رائفلیں، پستول اور کارتوس بھی ملے۔ 4 نان کسٹم گاڑیاں، 1 کلو سونا اور درجنوں حنوط جانور بھی ضبط کر لیے گئے۔ FIA حکام کے مطابق کسٹم انسپیکٹر مومن شاہ سمگلنگ نیٹ ورک کا اہم کارندہ ہے۔ دیگر سہولت کاروں سے متعلق معلومات لی جا رہی ہیں۔ پاکستانی کوہ پیما نائلہ کیانی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا۔ نیپال کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مانسلو سر کر لی۔ کامیاب مہم کے بعد نائلہ کیانی نے سرباز خان اور شہروز کاشف کو بیس کیمپ میں جوائن کر لیا۔ نائلہ کیانی 8000 میٹر بلند چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں۔ نائلہ کیانی کا دنیا کی 14 بلند ترین چوٹیاں سر کرنے کے عزم کا اظہار۔ اور فن گائکی کا سرمایہ سروں کی ملکہ ترنم نور جہاں کی آج 97ویں سالگرہ۔ میلوڈی کوئن کے گیت 5 دہائیوں تک فلموں کی کامیابی کی ضمانت بنے رہے۔ مداح آج تک ان کی آواز نہیں بھولے۔